बुलेन्द्रावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा दे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। सभी द्वार को छोड़ कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तजनों, अधिक मास इसी पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम के महीने में केवल शादी विवाह गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं होते। अधिक मास में भगवान की कथा श्रवण करना, दान पुण्य करना, नियमों का पालन करना, ये अति श्रेष्ठ होता है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। जिसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं हो, संतान का सुख नहीं हो, उनको भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। 12 महीने के बाद में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए इस 13वें अधिक मास की रचना करी। दुष्ट सकारात्मक प्रवृत्ति के द्वारा नष्ट होता है। अधिक मास में भगवान श्री नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप जैसी नकारात्मक शक्तियों का वध किया। इसलिए अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन है तो अधिक मास की कथा श्रवण करने से नष्ट हो जाता है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा जो है, हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं। फिर उस कार्य सिद्धि के लिए अधिक मास की कथा श्रवण करनी चाहिए। इसी अधिक मास में भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय पर कहा, हिरण्यकश्यप तू मेरा पार्षद है और तेरे उद्धार के लिए मैंने 13वें महीने की रचना करी। भगवान ने कहा, तूने कहा था, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि 12 महीने मेरी मृत्यु ना हो, अस्त्र से ना शस्त्र से, दिन ना रात, बाहर ना भीतर, ऊपर ना नीचे, नर से ना देव से, ना मनुष्य से, ना जानवर से। तो देख, ना मैं नर हूं, ना मैं पशु हूं, ना दिन है ना रात है, सायकाल का समय है, 12 महीना नहीं 13वां महीना है। ऊपर और नीचे भी नहीं है, तू मेरी गोदी में है, बाहर भीतर भी नहीं, देली पे है, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, मेरे नाखून है। इसलिए मैं साथ में वरदान भी देता हूं, जो अधिक मास में मेरी पूजा करेगा उसके सभी संकटों का नाश हो जाएगा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। इसलिए भक्तजनों, इस अधिक मास में आपको चाहिए कि नित्य प्रति भगवान की कथा श्रवण करें। कैसी भी मनोकामना हो, संकल्प लेकर के कथा को श्रवण करें और तुलसी की लकड़ी पर रुई लपेट करके उसे गाय की घी में डुबो करके उसकी बत्ती नित्य प्रति भगवान के सामने जलावें
तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, नैमिषे सूतमासीना मविवाद्य मामतिम कथामृता रसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्र हुए हैं। सभी ऋषि मुनि चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास आ रहा है, कौन सी कथा भगवान की श्रवण करनी चाहिए। ये पुरुषोत्तम मास भगवान को प्रिय कैसे हुआ। अनेक तरह के मन में जिज्ञासु होकर के विचार आ रहे थे। जिज्ञासा जागृत हुई थी और कहा जाता है, परमात्मा कहते हैं कि जब मेरे भक्तों को मेरी आवश्यकता होती है, किसी ना किसी माध्यम से मैं उनका सहयोग करता हूं। सभी ऋषि मुनि विराजमान हैं। उसी समय सामने से व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज को आते हुए देखा। सूत जी महाराज को आते हुए देख करके सभी ऋषि मुनियों ने खड़ा होकर के सूत जी महाराज का अभिनंदन किया। अभिनंदन करके उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। सूत जी महाराज का पूजन किया और पूजन करके कहते हैं कि हे मुनिवर, कृपा करके हमें अधिक मास के मातम की कथा श्रवण कराइए। आपने 12 महीनों की कथा सुनाई है, इस 13वें महीने अधिक मास की जो 3 साल में पड़ता है, 30 वर्ष आता है, 24 महीने के बाद आता है, इसकी श्रेष्ठता क्या है। आप व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, ये अधिक का महीना भगवान श्री हरि को सबसे ज्यादा प्रिय है। अधिक मास में भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए तो प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान के कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। अधिक के महीने में जैसे कार्तिक वैशाख महीने की विधि उसी प्रकार से स्नान करें। अधिक मास में हविष्यान भोजन करना चाहिए। हविष्यान भोजन जो है हवन की आहुति को कहा जाता है। और हवन की आहुति में जैसे हवन की आहुति दी जाती है, उसमें चावल होता है, शक्कर होता है, घी होता है। तो इन तीनों वस्तुओं का अधिक मास में सेवन करना चाहिए। चावल को अच्छी तरह से धो करके, जिसमें माड़ा ना लगा हो, उस चावल का प्रयोग करें। राजमा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक महीने में भगवान के सामने दूध दही का भोग लगा करके, घी का भोग लगा करके ग्रहण करना चाहिए। ये कथा मैंने सुखदेव जी महाराज से भी श्रवण करी थी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, एक दिन की बात है, मैं भ्रमण करता हुआ आ रहा था। मैंने देखा कि गंगा जी के किनारे महाराज परीक्षित विराजमान हैं, क्योंकि परीक्षित जी को ऋषि का श्राप लग गया था, ब्राह्मणों का श्राप लग गया था। तो समीक ऋषि के श्राप के कारण महाराज परीक्षित विराजमान है। उनको श्राप था कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डस लेगा। अपने उद्धार के लिए महाराज परीक्षित बैठे हुए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि व्यास, अत्रि, पाराशर, भारद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां विराजमान थे। त्रिलोक के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के पास विराजमान थे, क्योंकि महाराज परीक्षित भगवान की अंश थे, भगवान की कृपा पात्र थे। गर्भ के समय पर भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी थी। भगवान से रक्षित होने के कारण, विष्णु रक्षित होने के कारण उन्हें परीक्षित कहा गया था। गर्भ के समय पर ही उसकी परीक्षा हो गई थी।
अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षा हुई, वहां पर उनकी जन्म मृत्यु दोनों ही उन्हें महसूस हुआ था। भगवान के परम प्रिय भक्त थे। कलयुग को भी अपने चरणों में झुकाने की शक्ति परीक्षित में थी। कलयुग को भी स्वयं झुकाया था। उसी समय पर सुखदेव जी महाराज सामने से आते हुए दिखाई दिए। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने केवल लंगोटी धारण की हुई है। सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में ना कोई स्त्री है और ना ही कोई पुरुष है। सुखदेव जी महाराज हर व्यक्ति में अपने इष्ट देव राधा कृष्ण को देखते हैं। जिस समय पर भक्तजनों सुखदेव जी ने अवतार ग्रहण किया, सुखदेव जी जन्म लेते ही अपनी नार को गले में लपेट करके वन की तरफ चल दिए। 16 वर्षीय उन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीर का रूप धारण कर लिया। इतनी आयु को प्राप्त हो गई, क्योंकि योगी थे। राधा रानी की लीला सुख थे। राधा कृष्ण की चिंतन में भ्रमण करते रहते थे। उस समय सामने तालाब में अप्सराएं नग्न होकर के निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देख करके स्नान करती रही। जब व्यास जी निकले, अप्सराओं ने अपने वस्त्र गहन कर लिए। तब व्यास जी ने कहा, देवियों, मेरी जवान पुत्र सुखदेव 16 वर्ष का यहां होकर के निकला, तो उसे देख के आपको लज्जा नहीं आई? मुझ बड़े बुजुर्ग को देख के लज्जा आ रही है। तब अप्सराओं ने कहा, हे भगवान, आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। सब में अपने इष्ट को देखते हैं और आपको स्त्री पुरुष का भेद है। ऐसे मान सुखदेव जी महाराज, ऐसे सुखदेव जी का आगमन जहां पर होता है वहां पर स्वयं परमात्मा पर आते हैं। ध्यान रखें, श्रोता और वक्ता दोनों ही सुखदेव जी और परीक्षित के स्वरूप होने चाहिए। आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो महाराज परीक्षित की तरह संपूर्ण भाव से समर्पित होकर के कथा को श्रवण करें। कथा सुनाने वाला भी सुखदेव जी की तरह सभी में समान दृष्टि रख करके, ब्रह्म दृष्टि स्थापित करके तब कथा का श्रवण कराए। साथ में कथा सुनाने वाले को ब्रह्मचारी होना चाहिए। स्त्री पुरुष का भेद त्याग करके उस समय पर परम ब्रह्म का वेश धारण करना चाहिए। सम में सम दृष्टि देखनी चाहिए, रखना चाहिए कि सभी मेरे इष्ट देव के स्वरूप हैं। इस प्रकार से कथा श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज का महाराज परीक्षित ने पूजन किया और चरण धो करके चरणामृत लिया। चरणामृत अपने ऊपर छिड़का कि भगवान, आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। सुखदेव जी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। हर प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए कथा का श्रवण अवश्य करें। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।